हेडलाइंस के बाद आपको खेल के मैदान से अहम बड़ी खबर देंगे। कोलंबो में जारी एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दे दिया है। एक बड़ा स्कोर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के सामने मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए एक बड़ा हदफ दिया है। अब पाकिस्तान को 357 रन बनाने हैं 50 ओवर्स में। अगर बारिश नहीं होती तो दीगर रूल्स नहीं लगेंगे। पाकिस्तान को 50 ओवर्स में ही 357 रन का हदफ मुकम्मल करना होगा। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए बड़े रन का हदफ दिया है। कोलंबो में इस वक्त मैच जारी है। पाकिस्तान को ये 357 रन का हदफ मिला है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दिया। कल हमने देखा कि जब नामुकम्मल इनिंग्स आज दोबारा शुरू हुई, कल के मैच को देखते हुए तो 2 प्लेयर्स ही आउट थे और आज भी पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई और 2 बैट्समैन के नुकसान के पर ही बाकी बैटिंग जो है भारत ने अपनी आगे बढ़ाई और बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी केएल राहुल और विराट कोहली की। राहुल ने 111 और कोहली ने 122 रन स्कोर किए। एडिटर हमारे स्पोर्ट्स के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उबैद आवान। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा टारगेट है और जैसा आपसे थोड़ी देर पहले हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि 350 से 360 रन का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है, तो वही हुआ। 357 रन जो है वो हदफ मिला है और ये ऐसा हदफ है जिसके लिए अब पाकिस्तान टीम को खुसूसी प्लानिंग करनी होगी और पार्टनरशिप्स लगानी होंगी। जब तक पार्टनरशिप नहीं लगेंगी तो ये स्कोर अचीव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो ऊपर के बैट्समैन हैं खासतौर से उन्हें लंबी बारियां खेलनी होंगी। इंडिया की तरफ से हमने देखा कि उनके जो चारों बैट्समैन आए बैटिंग के लिए, उन्होंने लंबी अपनी इनिंग्स खेली हैं और उसकी वजह से उनकी जो पार्टनरशिप लगी है उसकी वजह से इंडिया ने एक बड़ा स्कोर किया है। तो इसका जवाब जो है वो इसी तरह ही दिया जा सकता है कि अब पाकिस्तान को भी इसी तरह की हिकमत अमली बनानी होगी, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है और इस स्कोर को अचीव करने के लिए विकेट पर रुकना होगा। जैसे शुभमान गिल रुके थे, जैसे विराट कोहली आकर रुके, जैसे रोहित शर्मा ने इनिंग खेली, जैसे केएल राहुल ने खेली। दाद देनी पड़ेगी इंडिया की बॉलिंग को और इंडिया की बैटिंग को, और अब पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान है। अब पाकिस्तान को इसका जवाब देना है। तो जब तक ऊपर के बैट्समैन विकेट पर नहीं रुकेंगे और लंबी इनिंग्स नहीं खेलेंगे तो इस इनिंग को, इस हदफ को हासिल करना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विकेटें बचाकर रखनी है और अगर बारिश होती है तो फिर देखा जाएगा कि बारिश के बाद पाकिस्तान को क्या टारगेट मिलता है, और अगर बारिश की वजह से ये मैच मुकम्मल ना हो सका तो फिर दोनों टीमों को 2-2 पॉइंट, 1-1 पॉइंट मिलेगा और पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और इंडिया के पास 1 पॉइंट होगा। तो मेरे ख्याल में अगर पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान के लिए जो है वो ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि टारगेट जितना बड़ा है और अगर पाकिस्तान के बैट्समैन प्रेशर में आ गए, अगर विकेटें ऊपर से गिर गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो उबैद, अगर बारिश होती है और फिर मैच दोबारा होता है तो क्या कुछ ओवर्स में कमी हो सकती है? जी बिल्कुल, आज क्योंकि मैच जिस वक्त शुरू होना था उस टाइम पे भी शुरू नहीं हो सका, क्योंकि ग्राउंड रेडी नहीं था। रात भर बारिश हुई, सुबह के वक्त भी बारिश हुई, तो उसके बाद मैच जो है वक्त पर शुरू नहीं हुआ था। तो अब अगर मजीद टाइम ज़ाया होता है, मजीद बारिश होती है तो फिर ओवर्स कम होंगे। अगर ओवर्स कम होंगे तो फिर पाकिस्तान को रिवाइज टारगेट मिलेगा और फिर उसके हिसाब से पाकिस्तान को अपना रन रेट रखना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो है 11 रन पर ओवर से ज्यादा की एवरेज जो है वो दरकार होगी। 11.2 की एवरेज से इंडिया ने स्कोर बनाया और इस एवरेज से ज्यादा अगर स्कोर बनाता है तो पाकिस्तान जो है वो इस टारगेट को हासिल कर सकता है। और इसके लिए हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि अपनी विकेटें बचाकर रखें और लंबी इनिंग्स खेलें, पार्टनरशिप्स लगाएं, तब जाकर इस स्कोर को हासिल किया जा सकता है। मुख्तसरन ये बताएगा ग्राउंड की कंडीशंस क्या इस वक्त कह रही हैं? इस वक्त ग्राउंड बिल्कुल खुश्क है और सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार नजर आ रही है, जिस तरह से अब बैटिंग की है इंडिया के बैट्समैनों ने। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी कि दोनों एंड से नया गेंद होगा तो वो बैट्समैनों के लिए मुश्किलात हो सकता है। शुरू के ओवर्स अगर खासतौर से 10 से 15 ओवर्स अगर पाकिस्तान ने विकेट पर अच्छे तरीके से गुजार लिए और विकेटें न गिरने दी तो फिर चांस है कि पाकिस्तान इस हदफ को हासिल करने के लिए जो है वो अपनी मुहिम कामयाबी से हमकिनार कर सकता है।
लेकिन अगर विकेटें गिर गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर विकेट्स गिर गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान को भी लंबी लंबी अपनी पार्टनरशिप्स लगाने की ज़रूरत है और कोई विकेट ना गिरे। 10 से 15 ओवर अगर पाकिस्तान गुजार लेता है और एक अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट दे देता है तो कुछ बात बनती नज़र आ रही है, वरना बहुत ज़्यादा स्कोर है 357 रन का। उबैद, आप समझते हैं कि हिकमत अमली कुछ ना कुछ बनाई होगी? उबैद से भी हम राब्ता करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि यकीनी तौर पर बाबर आजम ने कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर बनाई होगी, क्योंकि 2 दिन ये मैच हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि तारीख में ऐसा शायद मेरी नॉलेज में नहीं कि ऐसा हुआ हो कि रिजर्व डे भी रखा गया हो। इस मैच के लिए बाकायदा तौर पर रिजर्व डे रखा गया। कल आधा मैच हुआ और बारिश की वजह से आज दोबारा से वहीं से इनिंग शुरू की गई, तो इस तरह से एक इनिंग जो है 2 दिन पर मुहित हो गई बारिश की वजह से। आज हम देखेंगे कि मौसम कैसा रहता है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बादल छट चुके हैं। ग्राउंड को सेफ किया गया था, तिरपाल डाल दिए गए थे, प्लास्टिक डाल दी गई थी, जिससे इस वक्त ग्राउंड की जो कंडीशन बताई जा रही है कि ग्राउंड खुश्क है। पिच जो है इस वक्त बैटिंग के लिए साजगार है। इसीलिए हमने देखा कि इंडिया के बैट्समैन खासा अच्छा खेल पाए हैं। खासतौर पर जो इनकी सेकंड पार्टनरशिप थी उसने बहुत अच्छा खेल पेश किया और दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 111 रन और 122 रन, और ये इंडिया के टोटल मजमुए में एक बड़ा जो है स्कोर शामिल किया। विराट कोहली ने 122 रन बनाए, 94 गेंदों का सामना किया। इसके साथ साथ हम जो है अगर राहुल की बात करें, केएल राहुल ने 106 गेंदों का सामना किया, 111 रन उन्होंने स्कोर किए, और ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी जिसने इंडिया के मजमूई स्कोर को 357 रन तक के हदफ तक पहुंचा दिया पाकिस्तान के लिए, और ये एक बड़ा टारगेट बताया जा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक, जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके मुताबिक ये एक आसान हदफ नहीं होगा। पाकिस्तान को इसके लिए अपनी हिकमत अमली मुरतब करना होगी। बाबर आजम के कंधों पर अब जो है भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी टीम को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। बैटिंग ऑर्डर को उसी तरह से रखते हैं, बैटिंग ऑर्डर को में कुछ तब्दीली करते हैं। हिकमत अमली क्या हो सकती है? एक मरतबा फिर हमने राब्ता किया है एडिटर स्पोर्ट्स उबैद आवान से। उबैद आवान, बाबर आजम की हिकमत अमली क्या होगी? कहते हैं कि बाबर आजम जो सोच लेते हैं वही करते हैं, कंडीशंस को देखते हुए अपने फैसले तब्दील नहीं करते। देखिए, मेरे ख्याल में आज बॉलिंग के लिए पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली सोची हुई थी तो वो उस तरह से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान के एक अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो अनफिट हो गए थे, वो नहीं आए बॉलिंग के लिए। कल उन्होंने 5 ओवर्स बॉलिंग की थी, लेकिन आज वो नहीं आ सके। तो अब पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब ऑप्शन थे उन्हीं पर रिलाई करना था कप्तान को, और वो थे सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद। तो उनसे बॉलिंग जरूर करवाई गई, लेकिन कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, और तमाम बॉलर्स ने पाकिस्तान के जो है वो खराब बॉलिंग की है, मिस फील्डिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सामने इतना बड़ा हदफ आया। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि अभी एक और अपडेट आई है कि अगर बारिश होती है और ओवर्स कम होते हैं तो 20 ओवर्स में पाकिस्तान को जो स्कोर मिलेगा वो 107 रन होगा, और 121 रन अगर एक विकेट गिरती है तो फिर 121 रन होगा। अगर विकेट कोई नहीं गिरती और 107 रन पाकिस्तान ने 20 ओवर में बना लिए तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर ये स्कोर जो है पाकिस्तान के लिए 139 पर चला जाएगा, और 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान को 160 रन बनाने होंगे। 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 187 रन बनाने होंगे। अगर मजीद वक्त ज़ाय होता है, बारिश होती है और किसी भी किस्म का कोई खलल पड़ता है और मजीद वक्त ज़ाय होता है तो फिर पाकिस्तान को ये रिवाइज टारगेट दिया जाएगा। अब देखना ये है कि बारिश की प्रेडिक्शन है दूसरी इनिंग में, और अगर मजीद बारिश हुई तो फिर उसके बाद जो है वो देखना होगा कि किस तरह से सूरत हाल बनती है। लेकिन आज इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, और इंडिया के जो बैट्समैन थे, तमाम टॉप के बैट्समैन जो है उन्होंने मिस सेंचुरी भी बनाई, 2 बैट्समैनों ने सेंचुरी बनाई। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को एक विकेट मिल पाई है, और सिर्फ यही 2 विकेटें थी जो कि इंडिया की गिरी, और उसके बाद तमाम बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान के बॉलर्स जो है वो उस तरह से बॉलिंग नहीं करा पाए, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा गलतियां की, कैचेस भी छूटे, और पाकिस्तान ने मिस फील्डिंग की, जिसकी वजह से स्कोर इतना ज़्यादा बना, वरना ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बनता। तो अब पाकिस्तान को इसका जो है जवाब देना होगा, और पाकिस्तान को 20 ओवर्स में अगर टारगेट मिलता है तो ये एक नई अपडेट आई है कि 187 रन जो है वो पाकिस्तान को बनाना होंगे।
तो 187 रन का टारगेट जो है वो जहन में अगर रखना बारिश होगा। हो जाती है तो? बारिश की वजह से बिल्कुल, अगर बारिश की वजह से मजीद खेल जाया होता है तो जो डकवर्थ लुइस मेथड है उसके तहत पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 187 रन का टारगेट लेना होगा। डकवर्थ लुइस मेथड लागू होगा अगर मजीद बारिश होती है, मजीद टाइम ज़ाया होता है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा हदफ है पाकिस्तान के सामने मौजूद है और अब पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को, बैटिंग ऑर्डर को देखना होगा कि बाबर आजम किस तरह से क्या हिदायत दे के भेजते हैं और एक लंबी पार्टनरशिप हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।